आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं WH फैमिली के बारे में। अच्छा, WH फैमिली जो है ये कौन सी कैटेगरी के सेंटेंसेस होते हैं? ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो कैटेगरी होती है। ये दो कैटेगरी कौन सी होती है? एक होती है येस नो वाले क्वेश्चंस। येस नो वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसमें आप येस या नो बोल करके उसका आंसर कर सकते हो। और दूसरी कैटेगरी होती है WH क्वेश्चंस। इसमें आप यस या नो करके आंसर नहीं कर सकते हो, यानी कि उसका जवाब नहीं दे सकते हो। आपको पूरा का पूरा डिटेल में जवाब देना पड़ता है। तो ये दो कैटेगरी होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। और इसकी दूसरी कैटेगरी यानी कि WH फैमिली के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब एक और बात समझो कि हम इन्हें WH फैमिली या फिर WH वर्ड्स ही क्यों बोलते हैं। हम इन्हें WH वर्ड्स या फैमिली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो W और H से स्टार्ट होते हैं, यानी कि शुरू होते हैं। जैसे कि वट के जो पहला अक्षर है वो क्या है? W है। वेयर, व्हेन, वाई, हु, whom, which, whose, हाउ। अब देखो, हाउ में H वर्ड का इस्तेमाल किया है स्टार्टिंग में, इसीलिए हम इसके जो वर्ड्स हैं उन्हें WH वर्ड्स बोलते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट विद W एंड H अल्फ़ाबेट्स। अब इन्हें समझ भी लेते हैं कि किस तरीके से किन किन सिचुएशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए, वट का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है क्या। इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर थिंग्स, यानी कि चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेयर का इस्तेमाल किया जाता है प्लेसेस के लिए, जब आप किसी जगह के बारे में बात करते हो कि आप कहाँ जा रहे हो। तो अब मैंने आपसे, मान लो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो आप उस प्लेस का नाम लोगे ना, दैट आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो प्लेस के लिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है टाइम के लिए। इसका जो हिंदी में मतलब होता है कब। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंटरव्यू देने कब जाओगे, तो आप टाइम के बारे में बात करोगे ना, तो टाइम के लिए इसका व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। वाई का इस्तेमाल किया जाता है रीज़न के लिए। जब आप किसी को रीज़न देते हो कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? वहाँ पर रीज़न दोगे कि भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ इस काम के लिए। इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है क्यों। हु का मतलब होता है कौन। इसका इस्तेमाल किया जाता है व्यक्ति के लिए। जब आप किसी पर्सन के बारे में पूछते हो कि इनमें से कौन है आपका दोस्त, हु इज़ योर फ्रेंड अमंग देम, तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति का नाम लोगे। हुम का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर पर्सन के लिए, यानी कि व्यक्ति के लिए। इसका जो हिंदी में मतलब होता है किसका, किसको, किसकी। तो ये होता है इसका मतलब। अब देखो, विच का इस्तेमाल किया जाता है रीज़न के लिए, सॉरी पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए और चॉइस के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए, चीज़ों के लिए और चुनाव के लिए, यानी कि चॉइस के लिए। इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है कौन सा। मतलब कि आप कौन सी किताब लोगे। तो यहाँ पर मैं चॉइस के बारे में बात करूँ, आप कौन सी किताब लोगे। आप ये वाली भी ले सकते हो, वो वाली भी ले सकते हो। इनमें से आपका भाई कौन है? मतलब कि काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ विच इज़ योर ब्रदर अमंग देम, इनमें से आपका भाई कौन है। तो यहाँ पे मैं पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हुज का इस्तेमाल किया जाता है पोजेशन के लिए। पोजेशन के लिए मतलब, अब आप पूछ रहे हो ये कार किसकी है, हुज कार इज़ दिस। इसका जो मतलब होता है वो होता है हिंदी में किसका। हाउ का मतलब होता है कैसे, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेथड, मतलब कि किस तरीके से आप वो काम करोगे, या फिर हेल्थ के लिए, या फिर वे के लिए। मान लो मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं, हाउ कैन आई रीच टू दिल्ली, मैं दिल्ली कैसे जा सकता हूँ। या फिर आप पूछो हाउ इज़ यू, मतलब कि आप कैसे हो, तो आप वहाँ पर हेल्थ के बारे में बात करोगे, यस आई एम गुड, आई एम नॉट गुड। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बनाओगे। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, तो आप यहाँ पर मेथड पूछ रहे हो कि मैं किस तरीके से इंग्लिश सीख सकता हूँ। अगले WH वर्ड्स देखो, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना। इसका इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटी के लिए, जब आप किसी चीज़ की मात्रा पूछते हो। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि काउंटेबल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप गिन सकते हो, जैसे कि हाउ मेनी कार्स डू यू वांट, हाउ मेनी कार्स डू यू वांट टू बाय इन फ्यूचर, कि कितनी कार आप फ्यूचर में ख़रीदना चाहोगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो कार है वो आप गिन सकते हो। अब मैं आपसे बोलूँ हाउ मच शुगर डू यू वांट, कि आपको कितनी चीनी चाहिए, तो यहाँ पर आप मात्रा तो पूछ रहे हो 1 किलो 2 किलो, लेकिन उसकी क्वांटिटी को आप गिन नहीं सकते हो कि 1 चीनी 2 चीनी 3 चीनी। तो इस तरीके से ये अनकाउंटेबल है। हाउ मच वाटर डू यू वांट, कि कितना पानी चाहिए आपको, तो पानी भी अनकाउंटेबल होता है। तो उसके लिए हम हाउ मैनी और हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल थिंग्स के लिए, काउंटेबल चीज़ों के लिए, और हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। अब देखते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। इसके सेंटेंसेस बनाने का ना यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, जिसकी मदद से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। इस फॉर्मूले को समझो। पहले आप इस्तेमाल करोगे WH वर्ड्स का, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का आप इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल करोगे एज पर द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के अनुसार। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। क्यों लगा दोगे? क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके सेंटेंसेस देखिए और समझिए कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करोगे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे पहले मैंने WH वर्ड का व्हाट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में डूइंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। और ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अगला सेंटेंस, वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। अब देखो यहाँ पे वेयर WH वर्ड का इस्तेमाल किया, इज का इस्तेमाल किया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अनुसार, और उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल किया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला सेंटेंस, व्हेन विल दे अराइव, वह कब पहुँचेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में अराइव वर्ब का इस्तेमाल किया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो आप इस तरीके से इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ इसके सारे के सारे सेंटेंसेस। वाई डिड ही लीव, वह क्यों चला गया। हु इज़ कॉलिंग मी, मुझे कौन कॉल कर रहा है। अगला सेंटेंस, होम विल यू इन्वाइट, तुम किसे बुलाओगे, यानी कि किसे इन्वाइट करोगे। अब देखो यहाँ पे WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल किया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। अगला सेंटेंस देखिए, विच बुक शुड आई रीड, मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। अगला सेंटेंस, हुज फोन इज रिंगिंग, मतलब कि किसका फ़ोन बज रहा है। अगला सेंटेंस, हाउ डज दिस वर्क, ये कैसे काम करता है, मतलब कि कोई चीज़ है आपके सामने जो कि आपको पता नहीं है कि किस तरीके से काम करता है, तो आप उस सिचुएशन में इस सेंटेंस को बना रहे हो। टू आस्क द क्वेश्चन, टू आस्क द प्रोसेस, मेथड पूछ रहे हो कि किस तरीके से मैं इस पे काम कर सकता हूँ, मतलब किस तरीके से ये चीज़ काम करती है, तभी तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ ना। अगला सेंटेंस, व्हेन कैन वी मीट, हम कब मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले WH वर्ड, उसके बाद में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल किया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। अब देखते हैं WH वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने का दूसरा फॉर्मूला। दोस्तों इसके ना दो ही फॉर्मूले होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले वाली स्लाइड में आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंसेस इस वाले फॉर्मूले के भी बने हुए थे। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले आप इस्तेमाल करोगे WH वर्ड्स का, उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करोगे सेंटेंसेस के अनुसार, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल करोगे टेंस के अनुसार, ये कौन सी कैटेगरी का वो टेंस है उसके अकॉर्डिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इसके सेंटेंसेस देख लीजिए। व्हाट बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का,
अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बुक, उसके बाद में आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया और उसके बाद में सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और उसके बाद में रीडिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब देखो ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का सेंटेंस। अगला सेंटेंस, विच मूवी डिड दे वॉच, उन्होंने कौन सी फिल्म देखी। अब देखो यहाँ पे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में मूवी जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है उसका इस्तेमाल किया है और उसके बाद में डिड का इस्तेमाल किया है और उसके बाद में सब्जेक्ट का और उसके बाद में वॉच वर्ब का इस्तेमाल किया है। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस, होम डिड यू मीट यस्टरडे, तुम कल किससे मिले, यानी कि किससे मुलाकात की। अब देखो पहले WH वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में मीट वर्ब का इस्तेमाल किया है और कल के लिए यहाँ पे यस्टरडे वर्ड का इस्तेमाल किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। हुज कार इज ही ड्राइविंग, वह किसकी गाड़ी चला रहा है। पहले देखो यहाँ पे WH वर्ड और उसके बाद में कार जो कि ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, उसके बाद में इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया और उसके बाद में ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है और ड्राइविंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। अगला सेंटेंस, विच सब्जेक्ट डज सी टीच, वह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है। अब देखो यहाँ पे WH वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। व्हाट एडवाइस डिड यू गिव हिम, तुमने उसे क्या सलाह दी। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। पहले WH वर्ड, उसके बाद में एडवाइस जो कि ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, उसके बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में गिव की यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब देखो सेंटेंस दूसरा, विच सॉन्ग आर दे लिसनिंग टू, वह कौन सा गाना सुन रहे हैं। होम विल सी हेल्प टुमोरो, वह कल किसकी मदद करेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है और जो पहले वाला सेंटेंस था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का सेंटेंस था। अगला सेंटेंस, व्हाट टास्क हैज़ ही कंप्लीटेड, उसने कौन सा काम पूरा किया। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी का सेंटेंस है। हुज नंबर डिड यू सेव, तुमने किसका नंबर सेव किया। पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, पहले WH वर्ड और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया और उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेव का इस्तेमाल किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो आप इस तरीके से इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। दोस्तों अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट सम फीडबैक फ्रॉम